जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़ा कार्य हो और इस वचन के द्वारा आप आशीषित हो। आज मैं परमेश्वर का एक वचन लेकर आई हूँ और वो वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर को कैसे खुश किया जा सकता है, यहोवा को कैसे खुश किया जा सकता है, यीशु को कैसे खुश किया जा सकता है। और जब आप खुश करते हैं तो फिर आपको परमेश्वर कैसे अभिषिक्त करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 4 अध्याय। भजन संहिता 4 अध्याय के हम 5वें पद को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं, दाऊद ने लिखा है, पूरा भजनकार दाऊद ने लिखा है, लेकिन क्या कहते हैं वो कि धर्म के बलिदान को चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह किसी बलिदान से खुश नहीं होते। किसी ऐसा नहीं कि कोई आप ऐसा चढ़ावा चढ़ा दे वो खुशी हो जाए, या फिर आप कुछ ऐसा उपवास कर लें वो खुशी हो जाए, या फिर आप 10-15 दिन ना खाएं वो खुशी हो जाए। ऐसा नहीं है। यहोवा हमारा जिंदा जीवित परमेश्वर है, यहोवा हमारा सच्चा खुदा है, यहोवा हमारा पवित्र खुदा है। उसको धर्म के काम पसंद हैं, उसको वो धर्म के काम जो आज कल की दुनिया में बहुत कम हो गया है। यीशु मसीह चाहते हैं कि ना आप किसी की बुराई करें, ना आप किसी को मारें, ना आप किसी को गाली दें, ना आप किसी को चीट करें, ना आप किसी को धोखा दें, ना आप किसी को अंधेरे में रखें, बल्कि दीनों पे दया करें और दया वाला हृदय अपने अंदर रखें, तरस खाने वाला हृदय अपने अंदर रखें और किसी को नीचा न दिखाएं, किसी को नीचा न गिराएं, किसी के लिए कोई षड्यंत्र न रचें। परमेश्वर कहते हैं कि हम धर्म के काम से प्रसन्न होते हैं। ये भजन संहिता 4 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर कह रहे हैं, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। जब हम अच्छे काम करते हैं, हम परमेश्वर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को चलते हैं, इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं पर चलो। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे नियमों को ना तोड़ो। परमेश्वर कहते हैं कि और उनकी आज्ञा बहुत कठिन नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आगे के वीडियो में परमेश्वर की आज्ञा को लेकर आऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर की कोई ऐसी आज्ञा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। वो कहते हैं मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरी आज्ञाओं को मानो, धर्म के काम करो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर 10 आज्ञाएं हैं। 10 आज्ञाओं को मानने के लिए परमेश्वर कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ही कहते हैं धर्म के बलिदान चढ़ाओ, धर्म के काम, दया वाला हृदय रखो और प्रेम वाला हृदय रखो, साफ सुथरा पवित्र मन रखो, अपने अंदर कोई गंदगी ना रखो। और परमेश्वर कहते हैं कि दीनों पर दया करो। और परमेश्वर कहते हैं जब तुम ऐसा करते हो तो मुझ पे भरोसा रखो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। हालेलुया। जो धर्म के काम करते हैं, जो धर्म के सारे काम को करते हैं, जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, जो धर्म के बलिदान को चढ़ाते हैं, उनके ऊपर यहोवा की आंखें लगी होती है, क्योंकि वो कहते हैं धर्मियों पर मेरी आंखें लगी रहती है। मतलब उनकी आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है और वो कहते हैं मुझ पर भरोसा रखो। और परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि कोई आपको देखे ना देखे, कोई आपकी तारीफ करे ना करे, कोई आपको जाने ना जाने, कोई आपको थैंक्स करे ना करे, लेकिन ये कि यहोवा खुदा है जो स्वर्ग में है, आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है और आपके इस कामों को देखकर प्रसन्न हो रहा है। और परमेश्वर फिर वायदा कर रहा है, भजन संहिता 2 अध्याय में वो वायदा कर रहा है और उस वायदे के साथ वो बता रहा है। 8 अध्याय भजन संहिता 2 अध्याय का 8 पद ये बता रहा है, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। और फिर बोला, और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दूंगा। कब दूंगा? जब परमेश्वर कहते हैं कि मेरे धर्म के काम तू करेगा, तब मैं तुझे ये सब आशीषें दे दूंगा। आप सोच के देखिए मेरे प्रियो कि अगर आप इन सब चीजों को आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आप में है। आपके सामने सारी आशीषों को परमेश्वर ने रख दिया है और परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, सच्चा है। परमेश्वर ने भजन संहिता 2 में 8 पद में बोला, तू मुझसे मांग। आप कब मांग पाएंगे यहोवा से? जब आप उसकी बातों को मानेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, जब आप उसके वचनों का पालन करेंगे, तब आप उससे मांग पाएंगे। कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बेटा अपने बाप से कब मांगता है? जब अपने बाप को वो खुश किया रहता है। बाप जांचता है कि ये जो मुझसे मांग रहा है, क्या ये इसके योग्य है, क्या इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है।
वो देखता है, तब वो देता है। वो चेक करता है कि क्या अगर मैं इसे ये चीज़ें दे दूंगा तो क्या ये मेरा आगे मेरी बातों को मानेगा, क्या ये आगे मेरे ख्याल को रखेगा, क्या ये आगे मेरे लिए कुछ करेगा, मेरी बात को सुनेगा। जांचता है, तब जाके संसार का पिता हमें जब हमारी मांगी हुई चीज़ों को वो देता है, हमारी काबिलियत पे देता है, हम उसकी बातों को माने होते हैं, आज्ञाकारी रहते हैं अपने बाप की नज़रों में, तब हमारे बाप हमें वो हर वो चीज़ देते हैं जो हम मांगते हैं। उसी तरीके से हमारा यहोवा यीशु मसीह है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब वो हमें हर वो चीज़ देता है जो स्वर्ग में है, जिसका वारिस हमें ठहराया है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज की सुबह आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।